नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे राजस्थान में एक दीवार से कैसे शादी का जश्न मौत के मातम में बदल गया। साथ ही देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पर क्यों टिकी है मुस्लिम महिलाओं की नजर। लेकिन पहले अभी तक की 25 बड़ी खबरें। राजस्थान के भरतपुर में आंधी और बारिश का कहर। मैरिज हॉल की दीवार गिरने से 24 लोगों की मौत, 28 से ज्यादा घायल। कई इलाकों में बिजली गुल, इंटरनेट और फोन सेवाएं भी ठप। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में रात 11:30 बजे फायरिंग शुरू हुई। सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ट्रिपल तलाक पर आज से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई। सर्वोच्च अदालत पर टिकी होगी देश की निगाहें। मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ का इंतजार। 7 याचिकाओं पर 5 जजों की खंडपीठ करेगी सुनवाई। चीफ जस्टिस जेएस हेयर खुद करेंगे अध्यक्षता। हलाला और पॉलीगैमी को भी चुनौती। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा का बगावत तेज। 400 करोड़ के टैंकर घोटाले को लेकर एसीबी के सामने बयान दर्ज करवाएंगे। मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाया जांच में देरी का आरोप। अनशन के दौरान कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, पूछा चुनाव लड़ने के पैसे नहीं, फिर विदेश दौरे पर कैसे जा सकते हैं पार्टी के नेता। आरटीआई से खुलासा, 12 विदेशी दौरे पर आप नेताओं ने खर्च किए 63 लाख। ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर आम आदमी पार्टी की मुहिम तेज। आज से लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी पार्टी। ईवीएम के बारे में जनता को बताएंगे। आज से 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव वेसक दिवस में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर। कुलभूषण जाधव मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। हैक में 15 मई से हियरिंग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई है। हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन का नया वीडियो आया सामने। आतंकियों को बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहाने को उकसाते दिखा सलाउद्दीन। आतंकियों की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भड़काऊ मैसेज दिया। कांग्रेस में जल्द हो सकते हैं बड़े बदलाव। लोकसभा में खड़गे की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं नए नेता। रेस में कमलनाथ का भी नाम शामिल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उड़ीसा जाएंगे। एआईसीसी मीटिंग में पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। उड़ीसा में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की कोशिश होगी। कोलकाता हाईकोर्ट के विवादास्पद जस्टिस कन्नन की आज हो सकती है गिरफ्तारी। चेन्नई पहुंची कोलकाता पुलिस। कोलकाता से चेन्नई जाने के कुछ ही घंटे बाद लापता हुए थे कन्नन। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा। कल पार्टी में दिखाया था बाहर का रास्ता। चुनाव में पैसे लेने का आरोप। बच्ची से रेप के मामले में राजस्थान के मंत्री कालीचरण सर्राफ का विवादित बयान। कहा घर घर पहरा नहीं दे सकती सरकार। कांग्रेस ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। टीएमसी सांसद इदरीश अली का दावा, डॉन रवि पुजारी ने जान से मारने की धमकी दी। ऑस्ट्रेलिया से फोन पर धमकी देने की बात। अमरोहा में यूपी पुलिस की दरिंदगी पर घर खाली कराने के लिए बुजुर्ग महिला को घसीटा गया। बुजुर्ग का मासूम पोता बुजुर्ग को छोड़ने की गुहार लगाता रहा। बिहार के बाद राजस्थान में भी चूहों के शराब पीने का मामला सामने आया। उदयपुर के मालखाने में रखी 500 से ज्यादा शराब और बियर की बोतलें खाली। 2009 के एक मामले में पुलिस ने कोर्ट में बयान दिया। मुंबई की अंधेरी में रेंज रोवर और स्विफ्ट डिजायर कार में जबरदस्त टक्कर। हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हुआ। रेंज रोवर में बैठी महिला और युवक नशे में थे। एमपी के छतरपुर में प्रेग्नेंट महिला की अस्पताल में मौत के बाद बवाल। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई। डॉक्टर के घर भी तोड़फोड़ की गई। थाने पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से पूछताछ की। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है राज कुंद्रा। कपड़ा व्यापारी रवि भलोटिया ने दर्ज कराया केस। यूपी की तर्ज पर एमपी में एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत की गई। विदिशा में शिवराज सरकार ने गठित की शक्ति स्क्वाड। मंचलों पर नकेल कसेगी। चीन में दर्दनाक हादसा हुआ। सुरंग के अंदर बस में आग लगने से 11 बच्चों की मौत हुई। हादसे में ड्राइवर की जान गई। बॉलीवुड पर चढ़ा जस्टिन बीबर का फीवर। स्टेडियम में लगा सितारों का तांता। लिगामेंट की शिकायत की वजह से बैसाखी लेकर शो में पहुंचे सचिन के बेटे अर्जुन। आईपीएल में आज पंजाब के लिए करो या मरो का मुकाबला। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए मुंबई को हर हाल में हराना होगा। कल खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने गुजरात को हराया।
आंखें खोलो इंडिया में आज सुबह की पहली और सबसे बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर से आ रही है, जहां तेज आंधी की वजह से एक दीवार गिर गई और 24 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए हैं। मामला भरतपुर के सेवर कस्बे का है, जहां अन्नपूर्णा मैरिज गार्डन नाम के एक बारात घर में शादी के लिए बारात आई थी। बाराती खाना खा रहे थे, तभी तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। लोगों ने बारिश से बचने के लिए दीवार का सहारा लिया, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि दीवार ढह गई और एक टीन का शेड भी गिर गया, जिसकी चपेट में कई बाराती आ गए। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन का राहत दस्ता मौके पर पहुंचा। जेसीबी मशीन की मदद से तुरंत मलबे को हटाया गया, लेकिन तब तक मलबे में दबकर 4 बच्चों और 8 महिलाओं समेत 24 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 28 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। राहत दस्ते ने घायलों को भरतपुर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 घायलों की हालत काफी गंभीर है। आंधी और बारिश की वजह से भरतपुर और उसके आसपास के इलाकों की बिजली काट दी गई है, साथ ही इंटरनेट और फोन सेवा भी ठप है। जिसमें एक शादी समारोह के अंदर एक लंबी दीवार, जिसके बगल में लोग खाना लगा हुआ था और शायद खाना खा रहे थे। तेज अंधड़ और बारिश की वजह से लोग उस दीवार में सहारा लेने के लिए गए और वो पूरी दीवार जो करीब 80-90 फीट की थी, वो दीवार ही उनके ऊपर गिर गई। आंखें खोलो इंडिया में आज की दूसरी बड़ी खबर 3 तलाक से जुड़ी। 3 तलाक जायज है या नाजायज? सुप्रीम कोर्ट में आज से इस पर बहस शुरू होगी। 5 जजों की संविधान पीठ के सामने मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े दर्द पर आज से सबसे बड़ी सुनवाई शुरू होगी। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से उन महिलाओं में एक बार फिर इंसाफ की आस जग गई है, जिनकी जिंदगी 3 तलाक की वजह से बर्बाद हो गई। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर बहस के दौरान निकाह हलाला और पॉलीगैमी पर भी सुनवाई होगी। सऊदी से फ़ोन पे तलाक दे दिया उन्होंने। दहेज की मांग करते थे और दहेज की वजह से हमें छोड़ दिया। जी मुझे पत्र पे तलाक दे दिया, सऊदी अरब से भेजकर। जी हाँ, वो हमेशा दहेज की मांग करते थे, दहेज की मांग ना पूरी होने पर उन्होंने हमें छोड़ दिया। हमेशा ट्रिपल तलाक की धमकी देता रहता था कि अगर तू किसी को बताएगी ना तो तेरे को तलाक दे दूंगा। वो डर से मैंने कभी किसी को नहीं बताया, उन लोगों का सब जुल्म सह रही थी। इन लोगों ने फिर टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि मतलब बेटी नहीं चाहिए थी, बेटा ही पैदा करना चाहिए था। फोन पे ट्रिपल तलाक बोल के पापा को बोले मेरा तलाक हो गया, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। रास्ते में जा रहे थे काम पे, 3 तलाक के गए, 3 माथे 3 तलाक करके चले गए। ये वो कुछ महिलाएं हैं जिनकी जिंदगी को 3 शब्दों ने जहन्नुम बनाकर रख दिया है। तलाक 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 कहकर एक ही झटके में इन महिलाओं की जिंदगी उजाड़ कर रख दी गई है। लेकिन ऐसी बेबस महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि आज से देश की सबसे बड़ी अदालत में इस पर सुनवाई शुरू हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक नाम के इस नासूर की दवा को खोजने में कामयाब होगा, जिसे अब तक मुल्ला, मौलवी और इमाम ढूंढ नहीं पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ 3 तलाक पर आज से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट 19 मई तक 3 तलाक पर सभी पक्षों की राय सुनेगा। 5 जजों की इस पीठ में चीफ जस्टिस JS खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस R फली नरीमन, जस्टिस UU ललित और जस्टिस S अब्दुल नजीर शामिल हैं। ट्रिपल तलाक जायज है या नाजायज? क्या 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं से ज्यादती हो रही है? क्या शरीयत की आड़ में 3 तलाक को सही ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट इन सवालों पर सभी 4 पक्षों की राय सुनेगा। पहला पक्ष तलाक का दंश झेल रही पीड़ित महिलाओं का है। दूसरा पक्ष पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी केंद्र सरकार का है। तीसरा पक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो शरीयत में किसी तरह के अदालती दखल का विरोध कर रहा है। और चौथा पक्ष सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ वकील हैं, जो ये मानते हैं कि 3 तलाक जैसा कुछ होता ही नहीं है। मोदी सरकार से बिल्कुल उम्मीद है, जैसे कि उन्होंने निकाला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर डेफिनेटली उनसे ही हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से बेटी बचे, ये बेटी की सुरक्षा करना चाहिए। हम मोदी जी से, योगी जी से चाहते हैं कि ऐसा फैसला आना चाहिए जिससे औरतों की जिंदगी आगे को संवरे। जो ये आदमी गलत कर रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। ऐसा कुछ हो कि दूसरी शादी ना कर पाए। उम्मीद है सुनवाई हमारे हक में होगी। हम जो औरतें को अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हक की, और उसमें हमारी ही जीत होनी चाहिए। हमें तो सरकार से उम्मीद है कि सुनवाई हम ही लोगों के हक में होगी। इन महिलाओं को उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी खुलकर उनके साथ खड़े हैं
केंद्र सरकार अदालत में मजबूती से 3 तलाक के खिलाफ अपनी राय रख चुकी है। सरकार का तर्क है कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ और मौलिक अधिकारों का हनन है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि ये 2 व्यक्तियों का आपस का मसला है, इसका मौलिक अधिकारों के हनन से कोई लेना देना नहीं। सरकार का दावा है कि 3 तलाक की प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 25 में अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार के मौलिक अधिकार के तहत कोई आरक्षण नहीं है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि अनुच्छेद 25 में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म और उपासना का अधिकार है। यही वजह है कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जैसे लोगों को ट्रिपल तलाक के मुद्दे को उठाया जाना साजिश लगता है। प्रोपेगेंडे ने ऐसा साबित कर दिया जैसे हर मुसलमान 4 ही निकाह करता है और उसकी 4 ही बीवियां। ये सूरत हाल गलत है, ये हमारा एक मजहबी मसला है, हमें आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन लगता है कि अरशद मदनी जैसे नेताओं को उन मुस्लिम महिलाओं का दर्द नजर नहीं आता जो ट्रिपल तलाक और हलाला का दंश झेल रही हैं। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला तो ये कहती हैं कि ट्रिपल तलाक शरीयत के खिलाफ है। बिल्कुल गलत है, गैर शरीया है, कुरान के हिसाब से गलत है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कैसे होता है इतने साल? इसलिए कि इस तरह के लोग बैठे हैं ना जो एजेंट बने हुए हैं इस्लाम के। लेकिन ये भी तो वही कुरान पढ़ते हैं जो आप पढ़ती हैं। वो लोग वो शायद वो आयतें पढ़ के भूल जाते हैं। 3 तलाक पर जारी इस बहस के बीच सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में एक और सवाल का जवाब देना होगा। ये सवाल है कि ट्रिपल तलाक की वजह से जिन महिलाओं की जिंदगी जहन्नुम बनी है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? 3 तलाक देने वाले की या फिर 3 तलाक का समर्थन करने वाले मुल्ला मौलवियों की? मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। आंखें खोलो इंडिया में एक और बड़ी खबर जम्मू के राजौरी से, जहां नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। सीमा पार से हो रही गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई और 2 शख्स के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान की तरफ से देर रात करीब 11:20 पर गोलीबारी शुरू हुई। पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें एक स्थानीय महिला की मौत की खबर है। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी गोलीबारी की है। फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इस बीच राजौरी जिला प्रशासन ने एलओसी से सटे गांवों के स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। साथ ही गांव वालों को नौशेरा के सरकारी स्कूलों में लगे कैंप्स में पहुंचा दिया गया है। बहरहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन के बाद सर्च ऑपरेशन भी जारी है। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और सीमा पार से हो रही गोलीबारी में एक महिला की मौत की खबर है, जबकि 2 लोग घायल हुए। जैसे दरवाजे में ऐसे साथ में हमने बोला चलो इधर सो जाए, छोटे अंदर से सोए, फायरिंग पहले हुई, मोटे गोलीबारी चल रही। ये ऐसे फायर आया कि इसको पता भी नहीं लगा कि कहाँ मेरे साथ में मेरे घर वाली सोई, उसको भी लगा और मेरे आन के लग गया। घर वाले मेरे को उठा के लाए रोड में, मेरे को भी उठा के लाए। जो गुआंढी हमने बहुत मदद की मेरी। वेलकम बैक। अब देखिए दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें क्या हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाएं एकजुट हो गई हैं। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर बंगाल की मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन कर इसे खत्म करने की मांग की। इस मुहिम में शामिल वर्धमान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तनवीर नौसरीन ने सीएम ममता बनर्जी पर चुप रहने का आरोप लगाया। दिल्ली के चितरंजन पार्क थाने में इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। देहरादून के रहने वाले इंस्पेक्टर कौशल गांगुली ने जान क्यों दी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही कोई सुसाइड नोट मिला है। मृतक की पत्नी सफदरजंग अस्पताल में जॉब करती है और उनके 2 बच्चे भी हैं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में हाई प्रोफाइल चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ लग्जरी गाड़ी से आए चोरों ने 1 मिनट के अंदर ही घर के आगे खड़ी वैगनार कार चुरा ली। कार में गियर लॉक, सेंट्रल लॉक और अलार्म लगे होने के बाद भी गाड़ी चोरी से पुलिस हैरान है। मुंबई के अक्सा बीच पर मौजूद 2 लाइफ गार्ड ने समय रहते डूब रहे 3 लोगों की जान बचा ली है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक समंदर किनारे टीले पर बैठे थे, तभी तेज लहरों की वजह से पानी में फंस गए। लाइफ गार्ड ने अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया होता तो तीनों की जान जा सकती थी। आंखें खोलो यूपी पंजाब, आपको दिखाते हैं 5 खबरें आपके राज्य की। तीन तलाक की पैरवी करने वाले मौलानाओं को ही मुस्लिम महिलाओं ने ही करारा जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मुस्लिम महिलाएं हनुमान जी की शरण में पहुंची। वाराणसी के पातालपुरी मठ में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
कभी मायावती के बेहद खास रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे को बीएसपी से निकाल दिया गया है। नसीमुद्दीन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। सतीश चंद्र मिश्र ने नसीमुद्दीन और उनके बेटे पर चुनाव में पैसे लेने का आरोप लगाया है। यूपी के आजमगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कंचनपुर बाजार में आरोपियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में जमकर लूटपाट की और फायरिंग के दम पर 1 लाख नकदी समेत 8 लाख का सामान लूटकर फरार हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में लुटेरों की तस्वीर कैद हो गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गुरप्रीत घुग्गी ने पार्टी छोड़ दी है। घुग्गी को हटाकर भगवंत मान को पंजाब का संयोजक बनाया गया था, जिससे घुग्गी नाराज हो गए थे। घुग्गी ने भगवंत मान के खिलाफ खुलकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों में काफी कुछ कह गए।